लखनऊ उन्नाव सीट से नवनिर्वाचित एमएलसी भाजपा के रामचंद्र प्रधान जी हमारे साथ में हैं। बहुत बहुत बधाई आपको जीत हासिल करने पर, क्या कहेंगे? धन्यवाद भैया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में थी और प्रचंड बहुमत की सरकार थी, लेकिन विधान परिषद में हमारा बहुमत नहीं था। बहुमत न होने की वजह से जो सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू करना चाहते थे, उनकी योजनाएं लागू करने के लिए विधेयक लाए और वो विधेयक विपक्ष के द्वारा वो रोक दिए जाते थे, तो तमाम हमारी योजनाएं लटक जाती थी। लेकिन चूँकि जो यहाँ इसमें वोटर होता है वो प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के सदस्य, सभासद और चेयरमैन, विधायक, एमपी, तो चूँकि ये जो वोटर प्रधान, बीडीसी और सभासद के लोग हैं, इनको मालूम है कि जन कल्याण का ये लोग भी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। ये भी कहीं ना कहीं से कुछ कमेंटमेंट करके आए हैं अपने लोगों से, जहाँ जीत के आए हैं। तो उनको मालूम है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है उनकी आकांक्षाओं को पूरा होना, क्योंकि उनकी भी जनता के प्रति जो जवाबदेही है उसको पूरा कर सकते हैं तो भाजपा के राज में ही कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसी से उनको लाभ होने वाला। इसलिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट किया है, प्रचंड बहुमत से लोगों ने जिताया है। उनके लिए मैं उन सबको, जितने वोटर थे, सब वोटर को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। रामचंद्र प्रधान जी, जो आपके विरोधी थे सुनील सिंह साजन, उनकी पार्टी और उनके विधायक आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन का दुरुपयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने, प्रशासन ने बी टीम बन करके काम किया, इस वजह से जीत हुई है। अभी तक तो जो वो करते आए हैं वही उनको समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ कभी कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। इतना शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा और चुनाव जब हमें लोग जिता रहे थे, भाजपा के पक्ष में लोग वोट कर रहे थे, तो ज़बरदस्ती अगर किया होता, अगर वही किया होता तो शायद सुनील राजन हो या कोई भी जो भी सपा के प्रत्याशी थे जिस जिस जिले में, वो शायद चुनाव नहीं लड़ पाते, क्योंकि वही गुंडागर्दी वही लोग करते थे। पिछले चुनाव में भी 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्हीं ने ये गुंडागर्दी की थी। हमारे प्रत्याशी को डरा के, धमका करके, लोग लालच दे करके उसको ज़बरदस्ती उसका पर्चा वापस करा दिया था। तो वो तो हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि अब ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनके समय में गुंडागर्दी तो कर नहीं सकते। तो खिसियाए हुए हैं, जो भी बोल रहे हैं बोलते हैं।